आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं जो आज़ादी से पहले तो भारतीय सिनेमा के लिए काम करती थी, लेकिन आज़ादी के बाद जब भारत और पाक का बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत काम किया। दोस्तों, इनका नाम है बिब्बो उर्फ इशरत सुल्ताना। इनका जन्म हुआ 1906 में। दोस्तों, ये दिल्ली में जन्मी थी ब्रिटिश भारत के दौरान। इनका जो फैमिली का काम था वो संगीतकार एवं नाचने गाने का था। 1931 से लेकर 1947 तक इन्होंने भारतीय सिनेमा में अभिनय किया। बिब्बो भारतीय सिनेमा की सबसे पहली महिला संगीतकार भी बनी। इन्होंने 1934 में अदल ए जहांगीर के लिए संगीत तैयार किया। दोस्तों, अदल ए जहांगीर फिल्म का निर्देशन खलील सरदार ने किया था। खलील सरदार 1930 में बिब्बो से शादी कर चुके थे। शादी के बाद बिब्बो और खलील दोनों बॉम्बे छोड़कर लाहौर चले गए। दोस्तों, लाहौर में इन्होंने रेनबो फिल्म्स के बैनर तले एक फिल्म कजाक की लड़की का निर्माण किया, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई। फिल्म के फ्लॉप होते ही बिब्बो खलील और लाहौर दोनों को छोड़ के वापस बॉम्बे आ गई। लेकिन 1947 के बाद जब भारत पाक का बंटवारा हुआ तो ये वापस पाकिस्तान चली गई। दोस्तों, यहाँ पे इनकी दूसरी शादी का जिक्र मिलता है। उस वक्त के मीडिया द्वारा ये बात काफी उछाली गई कि बिब्बो की शादी जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता शहनवाज भुट्टो से हुई थी। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, बिब्बो का परिवार नाचने गाने वाले परिवार से ताल्लुक़ रखता था। तो इनकी माँ का नाम था हफीजान बेगम। दोस्तों, ये दिल्ली की मशहूर गायिका एवं उस वक्त की मशहूर तवायफ हुआ करती थी। इसीलिए बिब्बो को बचपन से ही नाचने एवं गाने की ट्रेनिंग दी गई थी। और दोस्तों, उनकी इसी कला को देखते हुए उनकी मां ने उनको बॉम्बे भेजा फिल्मों में काम करने के लिए। बिब्बो के फिल्मी करियर की शुरुआत 1933 से हुई, जो कि 1947 तक चला। दोस्तों, ये सिर्फ उनका इंडियन फिल्मी करियर था जो भारत में चला था। इस दौरान उन्होंने भारत में 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। सादा बोदी से लेके दोस्तों उस वक्त के तत्कालीन बड़े सुपर स्टारों के साथ में उन्होंने काम किया। बंटवारे के बाद बिब्बो पाकिस्तान चली गई। दोस्तों, पाकिस्तान में भी इनका फिल्मी करियर काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन इन्होंने 1950 से लेके 1961 तक सिर्फ 12 फिल्मों में काम किया। और दोस्तों, इनमें से ज़्यादातर फिल्मों में तो वो साइड रोल में ही नजर आई। दोस्तों, बिब्बो के पाकिस्तान जाने के कारण सबसे बड़ा मुख्य वजह समझा जाता था शहनवाज भुट्टो को, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता एवं बेनजीर भुट्टो के दादाजी लगते थे। बिब्बो और शहनवाज की कहानी भारत के आज़ाद होने से पहले की है। दोस्तों, उस वक्त शहनवाज भुट्टो गुजरात के जूनागढ़ रियासत के प्रधानमंत्री थे। तब से ही वो बिब्बो के साथ में रिलेशन में थे। बिब्बो और शहनवाज की कहानी के बाद ही भारत और पाकिस्तान के कई सारे मीडिया हाउस बिब्बो को एक स्वार्थी महिला की उपाधि देते हैं। दोस्तों, बिब्बो के बारे में ये बात कही जाती थी कि बिब्बो के समकालीन कुछ हीरोइन थी, जैसे दुर्गा खोटे, देविका रानी, सुलोचना मेहताब, शांता आप्टे और नसीम बानो। बिब्बो को कुछ मीडिया वाले स्वार्थी इसलिए भी कहते हैं कि ये काफ़ी छोटी उम्र में एक नाचने गाने वाले घराने से निकल के बॉम्बे आती हैं। बॉम्बे में आने के बाद ये फिल्मों में काम करती है। जिस आदमी के साथ में ये 1933 में रिलेशन में आती है, शादी करती है, उसके साथ फिल्मों में ये गाना भी बनाती है। बाद में लाहौर जाती है, लेकिन फिल्म के फ्लॉप होते ही ये वापस बॉम्बे लौट आती है। 1947 में भारत के अलग हो जाने के बाद पाकिस्तान जाने वाली अभिनेत्रियों में सिर्फ नूरजहाँ एकमात्र ऐसी अभिनेत्री है जो सफल हुई। इसके अलावा ज़्यादातर अभिनेत्रियां जो पाकिस्तान चली गई थी वो फ्लॉप जीवन जी। बिब्बो के अंतिम दिन काफ़ी बुरे गुजरे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये तंगहाली और गरीबी से संघर्ष करते हुए 1972 में इस दुनिया को अलविदा कह गई। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें।